नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड टॉप 45 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीटीसीएल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको क्रिकेट से एक से या दो प्रश्न क्या होते हैं देखने को अक्सर मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी प्रश्न जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों 39वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। जब आपको पता होगा ऐसे प्रश्नों का आंसर तभी तो आप बता पाओगे। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए भी होंगे और काफी सारे क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हुए होंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको नहीं आता, उसको क्या करेंगे आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो भाई क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो कहा जाता है इंग्लैंड को कहा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। बिल्कुल क्रिकेट से रिलेटेड आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। तो भैया क्रिकेट में जो गेंद जो होती है उसका वजन हमारा 155 ग्राम से क्या होता है 168 ग्राम तक का क्रिकेट की गेंद का क्या होता है भाई वजन होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो कभी पता ही नहीं होंगे, आपको पूछ रहा है यहाँ पे क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है। तो भैया 20.79 सेंटीमीटर से कितनी होती है 22.8 सेंटीमीटर तक की होती है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ देता है क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है, परिधि आप कितनी बताएंगे तो 20.79 सेंटीमीटर से कितनी होती है 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम न्यूनतम अनुतम। देखिए क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, यानी कि बल्ले की लंबाई पूछ रहा है, अनुमत लंबाई कितनी होती है। तो भैया कितनी होती है 38 इंच तक की होती। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या रखना ध्यान में रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की। बोला क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, यानी जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो आप बता दो भैया 28 इंच की ऊंचाई उसकी स्टंप की होती है, ठीक है, भूमि से। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो 20.12 मीटर क्या होती है क्रिकेट पिच की लंबाई होती। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है ध्यान में रख लेना है और पढ़ लेना है एक बार। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है। आपको यह भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है पूछ लेता है, बोल रहा है वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट जो मैच होता है उसमें हार जीत का निर्णय किस नियम के अनुसार आधार पर होता है। तो भैया वो नियम कौन सा होता है, तो नियम होता है डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। किस नियम के आधार पर होता है, डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर क्या होता है हार जीत का फैसला होता है, जब क्या हो वर्षा या कम बारिश, मतलब वर्षा हो या कम रोशनी हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की। यहाँ पे बोला भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता किस वर्ष बना था, यानी कि भारत जो है द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता किस वर्ष बना था। तो 2011 में क्या भैया बना था विजेता बना था। किसका विजेता बना था द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता 2011 में भारत बन गया था, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे बोला क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में, शारजाह जो है किस देश में, तो संयुक्त अरब अमीरत में क्या है। इसी प्रकार से 10वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बोला बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो भैया बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, जीडी हो, पूछ देगा बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, गोल्फ में, किस में होता है। तो आपको जब पता होगा कि बीमर शब्द का प्रयोग हमारे किस में होता है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, यानी ठीक है बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो भैया जो सिली पॉइंट जो होता है वो भी क्रिकेट में प्रयुक्त शब्द होता है, ठीक है। क्या हो रहा है सिली पॉइंट, तो आपको ध्यान रखना जो बीमर हो गया और सिली पॉइंट हो गया क्या होता है क्रिकेट में प्रयोग शब्द है। अब इसी प्रकार से 12वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे बोला टू कलर्स किसकी आत्मकथा है, यानी देखिए आत्मकथा, ठीक है। टू कलर्स किसकी आत्मकथा, तो एडम गिलक्रिस्ट की क्या है भैया ये आत्मकथा है। तो ध्यान रखेंगे टू कलर्स है, टू कलर्स जो आत्मकथा किसकी है एडम गिलक्रिस्ट की क्या है भैया आत्मकथा है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोला शेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है। ध्यान रखेंगे पुस्तक बहुत ही लंबा नाम है, क्या कह रहा है शेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100, माई टॉप क्या 100 टेस्ट क्रिकेट्स किसकी लिखी पुस्तक है। तो भैया शेन वार्न की है, उसका नाम ही क्या है पुस्तक का शेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट्स पुस्तक का नाम क्या है, किसने लिखा। तो भाई शेन वार्न जी ने ही लिखा था। आपको आगे ही नाम देखने को मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है कंफर्म रहना है कि शेन वार्न ने ही क्या लिखी थी, क्योंकि और भी कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आपको जब पता होगा कि शेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 क्रिकेट
जो टेस्ट क्रिकेट पुस्तक है उसको सेन वार्ने ही ने क्या थी लिखी थी। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो भैया डोनाल्ड जो ब्रैडमैन है, ब्रैडमैन ये किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन को भी आपको ध्यान रखना है, डोनाल्ड जो ब्रैडमैन थे ये क्रिकेट के क्या थे? महान खिलाड़ी थे। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रोनाल्ड पेरी किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा, ध्यान में रखेंगे। बोला रोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया? तो ब्रैडमैन बेस्ट में, ब्रैडमैन किसमें? बेस्ट में। ध्यान रखेंगे किस पुस्तक में दिया गया? तो आप कह दोगे ब्रैडमैन बेस्ट में इसका विवरण दिया गया। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मिताली राज किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? यानी कि जो मिताली राज है भैया किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो जाहिर सी बात भैया क्रिकेट का क्या होगा? प्रसिद्ध खिलाड़ी होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा आपको वहां पे कंफ्यूज करने के लिए कि मिताली राज किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो आपको फुटबॉल दे देगा, टेनिस दे देगा, क्रिकेट दे देगा। तो आपको ध्यान रखना कि जो मिताली राज है भैया ये क्रिकेट का ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है और किसी ऑप्शन में आपको जाना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, ऑप्शन हटा के ऐसा वीडियो बना दिया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कि यहाँ पे बोला क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भैया जो क्रिकेटर मैथ्यू हेडन जो है किस देश की खिलाड़ी है, मैंने कि फीमेल हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या भैया ये खिलाड़ी हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो प्रेमदासा स्टेडियम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग में रहा है। इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, आपको ध्यान रख लेना है। तो प्रेमदासा स्टेडियम है ये भैया कोलंबो श्रीलंका में क्या है? स्टेडियम स्थित है। ध्यान रखें कहां पे है? जो प्रेमदासा स्टेडियम है भैया कोलंबो, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो भैया जो ईरानी ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? कप ध्यान रखेंगे, प्रूडेंशियल जो कप होता है यानी कि प्रूडेंशियल जो कप है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों ये कप से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और हर एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जो प्रूडेंशियल जो कप होता है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो भैया जो प्रूडेंशियल कप है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बेंसन हैंड हेजेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी भी आपको ध्यान रखने क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बेंसन एंड हेजेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भैया ये क्रिकेट से संबंधित है। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ठीक, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बस इतना ध्यान रखना है जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो बताना है सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो मुख्यालय कहाँ पर है? वो दुबई में है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो पाली उमरीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो पाली उमरीगर जो है क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो अभी आज की हमने क्या करे 3-4 प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात कर ली जो कि क्वेश्चन आपके क्या हो गए पीछे हो गए। तो उनको ध्यान से देखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। पाली जो उमरीगर है ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो भैया ये क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जिन्हें क्या होंगे आप कभी पढ़े नहीं हुए होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते देखने को मिलते हैं। चाहे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देख लीजिए, आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जिन प्रश्नों के बारे में आप कभी जानते ही नहीं है, पढ़े जरूर है, उस टॉपिक से पढ़े जरूर, लेकिन वो प्रश्न के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। 24वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला में एसए कप संबंधित है? अब आपको क्या करना है, क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला में एसए कप संबंधित है? एसए कप क्या है? तो भैया जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला है इससे क्या है, एसए कप संबंधित है। ध्यान रखेंगे एसए कप किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से क्या है, संबंधित है। अगर बात करते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन तो यहाँ पे बोल रहा है आपको एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? तो सचिन तेंदुलकर था। और ये कब हुआ था? तो भैया ये हुआ था 2011 में, जिसकी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके थे कि जब भैया हमारा क्या हुआ था, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर था। और इसके पहले हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन किया था जो आपका क्या था 2011 में हुआ था। बात करते देखिए ये वाला दोहरा शतक बनाने की बात हुई थी ना। देखिए भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप विजेता किस वर्ष बना? तो भैया 2012 में क्या बना था, एक दिवसीय क्रिकेट में द्वितीय बार विजेता, द्वितीय बार की बात हो रही तो 2011 में बना था। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कह रहा है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना सचिन तेंदुलकर थे। अगर बात करते हैं 26वें क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप बता देंगे विजय हजारे जो ट्रॉफी भैया क्रिकेट से संबंधित है। इसके पहले भी हमने 1-2 कप की बात करी, तो उनको क्या कर लेना, आपको ध्यान से नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है आप एक बार पढ़ोगे दोबारा भूल जाओगे। कोलिन काउंड्रे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो भैया इंग्लैंड के क्या थे, ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जी थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट जो कप्तान थे कौन थे? तो सीके नायडू क्या थे,
प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय जो थी भारत की पहली महिला की बात हो रही है यहाँ पे। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय जो थी भारत की पहली महिला अंपायर थी। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी क्या थे उसके प्रथम टेस्ट सेंचुरियन थे। कौन थे? भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन। प्रथम टेस्ट सेंचुरियन की बात हो रही तो आपको ध्यान रखना है लाला अमरनाथ जी थे। क्या थे? भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन लाला अमरनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों 31वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने। ध्यान रखेंगे वीरेंद्र सहवाग का नाम काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाए थे? 13 शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो भैया वीरेंद्र सहवाग जी थे। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो आपको ध्यान रखना वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला ग्रेट डिलेयर, ठीक है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं? तो ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से अंपायर, मतलब कौन से उपनाम से कौन से क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं? तो आपको डिकी बर्ड याद रखना है। कौन थे? ग्रेट डिलेयर उपनाम से क्रिकेट अंपायर कौन चर्चित हैं? तो भैया डिकी बर्ड ध्यान रखना। और ये क्या था भैया? अंपायर के नाम से, मतलब अंपायर के रूप में चर्चित थे। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? 33वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? यानी कि देखो सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट, ध्यान रखना कौन सी है? सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है देवाशीष दत्ता। देवाशीष दत्ता किसके लेखक हैं? तो भैया सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों यानी कि 576 की साझेदारी किस किस के बीच हुई है? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों यानी कि 576 की साझेदारी किस किस के बीच हुई? तो आपको ध्यान रखना सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य हुई थी। कहाँ पे? श्रीलंका, ठीक है। सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य हुई थी। कहाँ से थे भैया? श्रीलंका से थे। ध्यान रखना, आपको क्या रखना है? सनत जयसूर्या और रोशन महानामा के मध्य हुआ था। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वें क्वेश्चन के यहाँ पे बोला वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? तो क्रिकेट का प्रसिद्ध मैदान है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। वानखेड़े स्टेडियम जो है भैया कहाँ पर है? मुंबई में है। अगर इसे किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेट का प्रसिद्ध खेल का मैदान है। कौन सा? वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का प्रसिद्ध खेल का मैदान है और ये मुंबई में स्थित है। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला क्रिकेट के आधुनिक संस्करण यानी कि सुपर मैक्स क्रिकेट के में दोनों टीमों के 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? आपको रखना है, क्या ध्यान रखना? 45 मिनट का समय निर्धारित है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला क्रिकेट के आधुनिक संस्करण यानी कि सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों के 10 ओवर के एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित? तो आप कह दोगे 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया, निर्धारित है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पे बोला है रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे रिचर्ड हेडली जो है भैया न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 38वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। बोला किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है या माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ठीक है, तो आईसीसी जो पुरस्कार होता है वो क्रिकेट का क्या कहलाता है? ऑस्कर कहलाता है। क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार होता है? तो आप कह दोगे आईसीसी पुरस्कार जो होता है वो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है या माना जाता है। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है भारत विश्व क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? ठीक है, भारत विश्व क्रिकेट का चैंपियन, भारत जो है विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना था? तो आप कह दोगे 1983 ईस्वी में बना था। ये आपको ध्यान रखना, भारत विश्व कप जो है विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? तो 1983 ईस्वी में बना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 41वां क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? यानी कि क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? ध्यान रखना है लॉर्ड्स, यानी कि कहां पर है ये? लंदन में है। लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है। ठीक है, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है। कहां पर है? लंदन में स्थित है। 42वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकेश थानी जो थे चमत्कारी सचिन के पुस्तक के लेखक हैं। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकेश थानी जो थे वो चमत्कारी सचिन के लेखक हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? तो ध्यान रखेंगे वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? तो हरभजन सिंह जी थे, उन्होंने क्या की थी? हैट्रिक की थी। किस मैच में भैया? अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में। इसी प्रकार से बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो भैया राहुल द्रविड़ जो है उनका उपनाम क्या था? तो मिस्टर रियल
बुल था। क्या नाम था? मिस्टर रियाल बुल था। राहुल द्रविड़ का जो उपनाम क्या था? मिस्टर रियाल बुल था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या था? मिस्टर रियाल बुल था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की और 45वें क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो भैया मुथैया मुरलीधरन जो थे वो टेस्ट क्रिकेट मैच में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। कौन थे? मुथैया मुरलीधरन। आपने नाम सुने भी होंगे और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप पहले से होंगे, पढ़े भी होंगे। जो नहीं पढ़े उनको एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपके माइंड में क्या होंगे, बिल्कुल वो क्वेश्चन आसानी से सब जाएंगे। अगर आपने दोस्तों नंबर सीरीज का ये पार्ट नंबर 5 को नहीं देखा तो आप जाके इसको जरूर देख लेना। अगर इसके पहले के पार्ट भी नहीं देखे, पहला 1 2 3 4, तो आप उनको भी जरूर जाके देख लेना, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में दोस्तों नंबर 3 के सिर्फ 20 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 में 10 है, पार्ट नंबर 3 में आपके क्या है 10 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 में दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन है, और पार्ट नंबर 5 में आपके 10 क्वेश्चन हो गए। यानी दोस्तों टोटल हमारे 65 क्वेश्चन हो गए, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल से समझाया कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से लॉजिक उसमें बनते हैं, हर एक सवाल को बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट सही समझाया। तो दोस्तों आप इस पार्ट को भी जाके जरूर देख लेना। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।